नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी तापीज भी बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, जिसे बीजेपी अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। और अब लग रहा है कि अयोध्या के साथ साथ अब मथुरा और काशी को लेकर भी पार्टी एकजुट हो गई है। अयोध्या में बाबरी विध्वंस की आज 29वीं बरसी है। इसे लेकर पूरे देश में संवेदनशील इलाकों में सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए थे, वहीं मथुरा भी अलर्ट मोड पर नजर आया था। दरअसल कुछ दिन पहले ही कुछ हिंदू संगठनों ने मथुरा की शाही ईदगाह में जलाभिषेक के साथ पूजा अर्चना का ऐलान किया था। प्रशासन की ओर से इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि सोमवार को पूरे मथुरा को इस चेतावनी के स्वरूप में लेते हुए छावनी में इसे तब्दील कर दिया गया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद लंबे समय से चला आ रहा है और अब तो ये जैसे कि एक चुनावी मुद्दा भी बनता नजर आ रहा है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है कि क्या अब मथुरा की बारी है। हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से दीपचंद राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से करसनदास बापू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश चुड़गर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रकाश कापड़िया जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है की न्यूज में। दीपचंद जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अगर बात करें तो पिछले दिनों जब डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट की बात करें, जिस पर से मथुरा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया, उन्होंने ट्वीट किया था कि अयोध्या काशी में निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी शायद इसे एक चुनावी मुद्दा बना सकती है। क्या लगता है? जल्पा जी, आपके चैनल का धन्यवाद। पहले तो आपने मुझे अपने चैनल में जोड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ी सरकार होती है, सरकार से बड़ा धर्म और धर्म से बड़ा राष्ट्र। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो देश हित के लिए उन्होंने कभी जनता की भलाई के लिए कुछ करा हो। मैं आपको एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा, वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, उन्हें दूसरे गीत फिर से गुनगुनाने लगे हैं। जब सियासत की खिसकने लगी कुर्सी तो हिंदू मुसलमान को फिर से भिड़ाने लगे हैं। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा बाबरी मस्जिद की तरफ। इसमें क्या हुआ कि कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर मंदिर है और मस्जिद है, जबकि कोर्ट ने खुद ने कहा कि यहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर भी था। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि एक छोटा सा भ्रम फैलाया कि यहाँ पर रात को हमारे रामलला मतलब दर्शन दिए। जब कोर्ट ने कहा कि दर्शन नहीं दिया, ये मूर्ति जबरदस्त बैठाई गई है। फिर हिंदू संगठन, ये हिंदू महासभा और कन्नी सेना ने अपने स्वार्थ के लिए बाबरी मस्जिद का ढांचा उसको, और ये कहा गया कि ये मतलब देश की आस्था के खिलाफ था। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि देश की आस्था के खिलाफ नहीं था, ये आपने इलीगल काम किया है। उसके बाद भी इनको अकल नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी को। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करना जानते हैं और कहीं ना कहीं इन्हें यह डर लगने लग गया है कि जिस तरह किसानों ने 1 साल के अंदर इस अड़ियल सरकार को घुटने टेकवा दिए, उसी तरह इनको अब यह समझ में आने लग गया है कि हमारे को 5 राज्यों के अंदर अगर हमारे को यूपी और पंजाब और अन्य राज्य जीतना है तो हिंदू मुसलमान को भिड़ा दो। पहले जीना लेकर आए, फिर अब्बा जान लेकर आए, अब ये हिंदू मुसलमान जबकि ये तोड़ने की राजनीति करते हैं, हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। आज मुद्दा ये होना चाहिए था कि जब चीन के अंदर चीन पर हमारी सरकार जमीन पर आकर बैठ गए हैं। प्लीज आवाज बंद कीजिए वहां से। जी दीपचंद जी कंटिन्यू कीजिए। आज अर्थव्यवस्था हमारी चरमराई जा रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है, महंगाई के ऊपर बात नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी विकास की बात करती है और हम महिला के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, हम महंगाई के ऊपर लड़ रहे हैं, हम विकास की लड़ाई राजनीति करते हैं, हम ना कि पुष्टिगत धोरण की राजनीति करते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही दोहरा चरित्र है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान राम तो कण कण में है, जन जन के राम है। आपके वो भारतीय जनता पार्टी कैसे हो सकते? उन्होंने तो अपने बुकलेट पे भी भगवान श्री राम का बुकलेट पे अपना चित्र लगवा दिया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी या उनके प्रवक्ता जो भी है उनसे पूछा चाहूंगा कि भगवान श्री राम ने उनके ऑफिस में जाके कब सदस्यता ग्रहण करी? और रही बात राम से
सब है और हमसे राम नहीं है, पहली बात। दूसरी, राम को एक पार्टी से, किसी एक वर्ग से, किसी एक जाति से, किसी एक धर्म से, किसी एक राज से जोड़ना ठीक नहीं है। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ना कि मैं आपको इसका एक ताजा उदाहरण देना चाहूंगा कि वरुण गांधी को कोई हिंदू बोलते हैं, जबकि हमारे माननीय राहुल गांधी को ये अभी भी उस की निगाह से देखते हैं, तो जब वो है तो गांधी परिवार की। और भारतीय जनता पार्टी के पास 6 अगर मुद्दे ना हो, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, गांधी जी, राष्ट्र और धर्म, इनके पास इसके सिवा कोई और कोई मुद्दा ही नहीं है जी। यूपी की जनता सिर्फ आज मस्जिद की बात नहीं करना चाहती, उन्हें सिर्फ विकास से मतलब है। आज रोजगार की बात करो। और ये रही दूसरी बात, ये वो सरकार है जिसने रामलला की जमीन को 2 करोड़ के अंदर, सिर्फ 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ के अंदर इन्होंने खरीदी जी। और एक भी ऐसी कोई योजना बता दे जो योगी सरकार ने या मोदी सरकार ने उन्होंने चलाई हो 5 साल के अंदर। इन्होंने सिर्फ लोगों को बहकाया है और लोग अब समझ चुके हैं कि अगर हमें को विकास चाहना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। हमारी लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है जी। ना कि राजनीतिक ध्रुवीकरण की लड़ाई करते हैं हम लोग। जी योगेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर बात करें तो हिंदू संगठनों की ओर से श्री कृष्ण जन्म ध्यान से सटे जो शाही ईदगाह है मस्जिद पर, उसमें 6 दिसंबर यानी कि आज गोपाल जी का जलाभिषेक किया जाएगा, इस तरीके के मैसेज भी वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे, जिसके बाद देखा गया कि मथुरा पूरा छावनी में तब्दील हो गया। क्या लगता है अब अयोध्या के बाद क्या मथुरा की बारी है? मैं ये कहना चाहता हूं कि कृष्ण जन्म जब हुआ वो कंस राजा की जेल में हुआ था और वो जो जन्म जहां हुआ था उसी जगह पर 1669 में औरंगजेब ने वहां पर ये मंदिर की भव्यता देखकर ये कृष्ण जन्मा मंदिर को उसने तोड़ डाला और वहां पर एक ईदगाह बनाई। ये 1669 की बात है और ये इतिहास में लिखी हुई है, ये हकीकत है। कृष्ण जन्म वहां हुआ था, वो हकीकत है। अगर हम माने या ना माने, श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धा की बात, लेकिन ये एक इतिहास है। और ये जो हुआ उसके कारण हिंदुओं की और मैं तो बोलता हूं पूरे भारतीय जनों की एक श्रद्धा है कृष्ण के प्रति, तो उनका मंदिर जो है वो ठीक से होना चाहिए। वहां पर आक्रमण करके औरंगजेब ने वो मंदिर तोड़ डाला और वहां पर ये मस्जिद बनाई, ये एक हकीकत है। और वो ठीक है, उस टाइम औरंगजेब का शासन था, मुगलों का शासन था। अब वो मुगलों का शासन नहीं रहा, अब भारतीयों का शासन आया है। और भारत देश आजाद होने के बाद ये हिंदू जनता की, सनातन धर्मियों की श्रद्धा का सवाल है। मैं इस बाबत में कोई चर्चा में नहीं पड़ना चाहता हूं कि ये इसको तोड़ डालना चाहिए नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अभी जो मांग की गई है कि वो ईदगाह को वहां से हटाकर वो 13.37 एकड़ जमीन जो है वो कृष्ण जन्मभूमि प्रतिष्ठान को देनी चाहिए, ये मांग है। और इसके लिए राम जन्मभूमि का जो हुआ वो इतिहास में एक शर्मजनक बनाव था, वो मैं कबूल करता हूं, लेकिन यहां पर भी वो समझौते से कुछ हो सके ऐसा करना चाहिए। कुछ संगठनों ने बोला कि 6 दिसंबर जो कि आपने बताया, वैसे बाबरी मस्जिद का तोड़ने का 29वीं बरसी है, उस दिन ये मार्क करने के लिए बोला कि ये ईदगाह में हम लोग कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाएंगे या तो जलाभिषेक करेंगे। ऐसा करके वो जो अभी शांत वातावरण में कुछ ये गड़बड़ करने की बात हुई है, लेकिन वो जो संगठनों ने ये ऐलान किया था वो मेरे पास जो समाचार है वो वापस ले लिया है। फिर भी आज मथुरा में पूरा लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए गए हैं। अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है कि वहां क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बाबरी मस्जिद जैसा ही मामला है और उसका सॉल्यूशन कैसे आया, कोर्ट से आया।
तो इसके बारे में भी कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सबको मान्य रखना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से तोड़ फोड़ करके या तो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेके करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी प्रकाश जी। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में विधानसभा का चुनाव आ रहा है। कृष्ण जन्मभूमि की अगर हम बात करें, ये मामला फिर से गरमाया है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि शायद वहां पर भले ही ईदगाह हो लेकिन वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शायद वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी और फिर उन्हें लगा कि शायद हिंदू संगठन को कि ये तो अगर कोई भी फैसला आता है उससे पहले ही यहाँ पर वो अपना जो मजहब है उसे यहाँ पर प्रस्तापित कर देंगे, इसीलिए शायद ये विवाद इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया। और दूसरी ओर अगर हम राजनीतिक बात करें तो चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, क्या लगता है? तो कुछ जो जातिवाद का समर्थन लेने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है, ऐसा भारतीय जनता पक्ष का ऐसा पहले भूतकाल भी ऐसा रहा है, पास्ट टेंस ऐसा रहा है। और दूसरा जो हमारे देश का संविधान है, बिन सांप्रदायिक संविधान है। और दूसरी बात, आज मेरे को ऐसा रिपोर्ट मिला कि शांतिपूर्ण सब पूरा हो गया है और जो मुस्लिम समुदाय के मौलवियों ने संतुष्टि बताई है, कोई पुलिस का प्रशासन और सरकार का प्रशासन, केंद्र सरकार का प्रशासन, स्थानिक प्रशासन ने अच्छी तरह से काम किया है, ऐसा उन्होंने बताया। उसका कारण ये था कि जब 1991 में नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री थे तो 1991 में धारा 4 के अनुच्छेद में धार्मिक संस्थानों को संरक्षण देने का एक कानूनी प्रस्ताव पास हुआ था। उसको रक्षण करना राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पुलिस और प्रशासन की बिल्कुल जवाबदारी थी। वो जवाबदारी उन्होंने आज निभाई है, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग कुछ तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ये राजनीतिक बात आती है उसमें हिंदूवाद के वोट का भी बात है और जब इलेक्शन आता है ये होता है। अब इसमें दो इतिहास जुड़े, एक बाबर का इतिहास, एक औरंगजेब का इतिहास। अब यदि भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी सारी बहुमत है और वो हिंदूवाद को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, वो जो दो घोड़े पे सवार है। बिन सांप्रदायिक भी कुछ नेता बात करते हैं भाजपा के, कुछ नेता जो है सांप्रदायिकता की बातें करते हैं। तो दो घोड़े पे सवार नहीं होना चाहिए पार्टी को, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दो घोड़े पे सवार होने से आदमी कंफ्यूजन होता है और गिर भी जाता है। तो ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है उसको बंधारण के अनुसार निभाना चाहिए। लेकिन इनकी बहुमत अभी अच्छी है। अगर ये लोग वास्तव में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्रित करना चाहते हैं तो इनके पास मौका है, उसको कर दे जो भी है। फिर जो भी आगे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारतीय बंधारण, उसके मुताबिक जो भी होगा वो कोर्ट मैटर या जो भी होगी। लेकिन इस तरह से बार बार अपने अलग अलग जगह पे हिंदू और दूसरी सांप्रदायिक बिन सांप्रदायिक ताकतों को लड़ाते रहेंगे तो उससे प्रजा का हित नहीं होगा और ये धर्म की राजनीति है, इसका अंत आना चाहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय है। जलपा जी बिल्कुल, करसन दास जी आपकी और आना चाहूंगी। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में मथुरा में हिंदू संगठनों ने जैसे ही शाही ईदगाह मस्जिद पर ठाकुर जी के जलाभिषेक का ऐलान किया, उसके बाद देखा गया कि प्रशासनिक तैयारियों में भी को भी पुख्ता किया गया। मथुरा में अलर्ट भी रहा, पूरा छावनी में मथुरा तब्दील हो गया। क्या लगता है आने वाले समय में क्या नजारा होगा? जी, ये तो किसी भी गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है कि यदि कुछ अशांत होने वाला है तो वहां सिक्योरिटी बढ़ा के सब मामला ठीक करना। लेकिन बेसिकली जो आज का टॉपिक है मथुरा और कृष्णा और धर्म, हम कहीं ना कहीं धर्म को वास्तविक रूप से समझने में, या तो वर्तमान जो मामला है वो धर्म को, क्या हम सही ढंग से धर्म को जानते हैं? कृष्णा प्रेम का देव है,
श्री कृष्णा ने सत्य सिखाया है, नीति सिखाया है। कहीं कहीं भी धर्म ग्रंथ, सनातन धर्म का कोई भी ग्रंथ, वो पुरातन हो या आजकल का किसी भी राइटर ने लिखा हो, आप देख लेना बहन जी कि कहीं ना कहीं कोई भी धर्म, इसमें सनातन तो बेसिक है, लेकिन कोई भी धर्म का यूज अपने स्वार्थ के लिए करना वो अधर्म है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि धर्म का कोई भी काम अपने स्वार्थ के लिए करना वो अधर्म है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि लोगों को डाइवर्ट करना कैसे हो सकता है। तो सेंसिटिव पॉइंट क्या होता है, इसमें धर्म सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट होता है। हम सब लोग जानते हैं, सर जी ने जो अभी बताया, मैं इसमें एग्री हूं कि यदि मेरा घर है तो वो मेरा घर ही होता है। यदि कोई बिना रूल्स, बिना रेगुलेशन मेरे को प्रेशराइज करके, यदि कोई पावर वाला है प्रेशराइज करके मेरे घर पे कब्जा करता है, तो साल 2 साल 400 साल के बाद जब सामना वाला पावर में आएगा तो बेसिक जो वास्तविकता धर्म की है कि जिसका जो है वो उसका रहना चाहिए। लेकिन आज हम संविधान को फॉलो करते हैं, ये सारा काम धर्म का। मैं इसमें ऐसा देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपना स्वार्थ के लिए ये सारा पॉइंट उठा रही है कि वो मैंने बोला ना कि धर्म को समझे बिना धर्म का हमें कैसे बेनिफिट मिले। और मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं कि खुद का संगठन हो, खुद की पार्टी हो, खुद का ग्रुप हो या व्यक्ति एक हो, धर्म का कोई भी बात अपने स्वार्थ के लिए करना वो अपने आप अधर्म है। बात रही मथुरा की, तो वो हिस्ट्री में हमने जो कुछ देखा है, सर जी ने जो भी बताया, जो 400-500 साल पहले जो कुछ हुआ, इसमें हम स्टडी करना चाहिए। लेकिन यदि कोई इंजीनियर है तो उसको डॉक्टर का काम नहीं करना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर है तो उसको फिशिंग का काम नहीं करना चाहिए। सभी अपने अपने फील्ड में मास्टर होते हैं बहन जी। धर्म की जब बात है, और आप 500 साल पहले चले जाओ, 1000 साल पहले चले जाओ, राजनीति एक अलग होती है और धर्म एक अलग होता है। हम रामायण देख ले, महाभारत देख ले, किसी भी धर्म का कोई भी ग्रंथ देख ले, तो एक राजनीति एक अलग मामला होता है और राजनीति से ऊपर धर्म होता है। जब जब किसी भी राजनीति में, किसी भी राजा को, किसी भी राज्य में संकट आया है, तो वो लोग ऋषियों का मीन्स धर्म का उससे कुछ मैसेज लेते थे, उससे कुछ ज्ञान सुझाव लेते थे। लेकिन कभी भी यदि आशीर्वाद लेना जरूरी है, आपको आजादी की पहले राजाशाही की हम बात करें, तो राजा जब युद्ध लड़ने अपने राज्य की रक्षा के लिए जा रहा था, तो वो कभी अपने जिसको गुरु मानते हैं, जिस धर्म में बिलीव करते हैं, उसका आशीर्वाद लेते थे। लेकिन कभी कोई भी राजा ने अपने गुरु को, अपने धर्म को, अपने ऋषि को एज ए सिपाही युद्ध मैदान में उतारा, ऐसा बना नहीं है, क्योंकि वो खुद अधर्म है। तो ये आइडियोलॉजी में मानने वाले सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें धर्म को समझना खूब जरूरी है। धर्म प्रेम है, धर्म करुणा है, धर्म सत्य है, धर्म नीति है। नहीं कि मैं किस तरह का धर्म शो करूं, इससे मुझे बेनिफिट मिले, मेरे ग्रुप को बेनिफिट मिले, मेरी पार्टी या मेरे संगठन को बेनिफिट मिले, तो वो अपने आप अधर्म है। और ये बात हमारे देश में या तो दुनिया में जब समझेंगे, तब हम रियल जो धर्म है उसको समझ पाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मथुरा हो या अयोध्या हो, मेरा जो घर है वो मेरा घर ही होता है। यदि कोई पावर ने आके इसमें यदि कुछ किया है, लेकिन ये मैंने बताया ना कि इंजीनियर का काम इंजीनियर को ही करना चाहिए, वो काम धर्म गुरुओं को करना चाहिए। अभी बात आके ये रही कि धर्म गुरु कैसे करेंगे। यदि धर्म गुरु को, मुझे लगता है कि वहाँ किशन कन्हैया का जन्म हुआ है और पास्ट में जो कुछ हुआ हो कुछ गलत हुआ है, तो मुझे आवाज उठानी चाहिए। और यदि मेरी आवाज नहीं कोई सुन रहे हैं, तो संविधान में जो जोगवाई है, मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, जो अयोध्या मंदिर में भी हुआ। लेकिन धर्म गुरु अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपने काम कर रही है, और ऐसे ही ढोल बजा के जहाँ राजकीय लाभ की बात है, तो वो खुद मैं तो धर्म की रक्षा नहीं मानता हूँ, वो धर्म अपने स्वार्थ के लिए अधर्म समझता हूँ। इसीलिए ऐसे सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके, सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन धर्म को धर्म रहने देना चाहिए।
अपने स्वार्थ के लिए। कहीं कृष्णा ने नहीं लिखा, कहीं रामायण में नहीं लिखा। दूसरे धर्मों का हम देखे, किसी भी धर्म ग्रंथ, 18 धर्म ग्रंथ आप देख लो, किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसे नहीं लिखा। यस, मैंने बताया नहीं कि त्याग सेवा धर्म में एक थोड़ा सेंसिटिव मामला ये है कि यदि जरूर पड़े, संकट पड़े तो धर्म की रक्षा के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन वो रक्षा धर्म के लिए होनी चाहिए, नहीं कि हम धर्म को ढाल बन के हमारी खुद की रक्षा करें। ऐसी राजनीति इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म कोई भी कंट्री हो, मैं तो पूरे ब्रह्मांड के लिए कहता हूँ, ऐसी राजनीति यदि बीजेपी की हो या तो इस ब्रह्मांड में किसी भी धर्म की तरफ से हो, तो वो खुद अधर्म है, उसके बारे में समझना चाहिए। और सबसे ज्यादा लोगों को जागरूक होना चाहिए। एक काम मैंने बोला ना, ये डॉक्टर का काम है, इंजीनियर क्यों कर रहा है जी, एक काम धर्मगुरु होता है। सियासत नहीं होनी चाहिए, सही बात है आपकी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और बिल्कुल मेरा लास्ट सेंटेंस ये है कि अभी आप धर्म के नाम पे पावर में आ जाओ और आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। धर्म को रियल में जानना जरूरी है। और किसी भी हिस्ट्री चेक कर लो हमारे देश की या इस दुनिया की, जिसने धर्म को ढाल बना के अपनी रक्षा की है, जिसने धर्म को ढाल कर बना के अपनी सत्ताएं ली है, उसका फ्यूचर इतना खराब होता है, इतना खराब होता है कि वो लोग कहीं धर्म के नहीं रहते। इसीलिए एज ए सनातनी मैं बोल सकता हूँ कि सनातन धर्म में, यदि मैं सनातनी हूँ तो सनातन धर्म की रक्षा करना मेरा धर्म है। कृष्ण को वंदन करना मेरा धर्म है, कृष्णा की नीति समझना मेरा धर्म है, कृष्णा के लिए कुछ करना मेरा धर्म है। लेकिन मेरा स्वार्थ के लिए यदि मैं कृष्णा को आगे करूं तो कृष्णा अच्छी तरह जानता है कि मैं कृष्ण को प्यार नहीं करता हूं, कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ा राजनीति नहीं होनी चाहिए। सही बात है करसनदास जी आपकी। जो समय का थोड़ा अभाव रहेगा, मैं आपकी ओर फिर लौटूंगी, समय रहा तो आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर ज्योति जी क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में 6 दिसंबर एक अलग ही स्थान रखता है। और क्योंकि अब कान्हा की नगरी मथुरा में भी 2022 का हम देख रहे हैं कि चुनावों का एक वो मुद्दा बन गया है। क्या लगता है आगे उत्तर प्रदेश की बात करें, ये चुनावी सियासत किस ओर जाएगी? जल्पा, मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो फिलहाल राजनीति जिस दिशा में जा रही है, उसने धर्म को आस्था की बजाय विवाद का विषय बना दिया है। आस्था एक अलग ही चीज है। अपना जो धर्म है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वो वसुधैवम कुटुंबकम इस फिलॉसफी पर विश्वास करता है। और ना सिर्फ दूसरे धर्मों के इंसान पर सारी दुनिया के प्राणी जगत को अपना समझने की बात है। ये चींटी से लेके कुत्ता बिल्ली हर चीज, मतलब पशु पक्षी सब, वो इस कुटुंब का हिस्सा है और हमें सबके साथ सौहार्द से बरतना है, ये सिखाता है। लेकिन जैसे राजनीति में अभी धर्म का, और एक्चुअली धर्म का इस्तेमाल राजनीति में शुरू से होता आया है। और इसके लिए कोई मतलब सिर्फ भाजपा को दोष देना लाजमी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण का सहारा लिया था और भाजपा हिंदुत्व का ले रही है। तो दोनों ने अपने अपने तरीकों से धर्मों का इस्तेमाल तो किया ही है, अलग धर्म है, बस इतना फर्क है। अब जो बात है, मैं इसके साथ लॉजिकली जाना चाहूंगी, क्योंकि धर्म है वो वैसे आस्था का विषय है। लेकिन अगर अब लॉजिकली जो ये सारा कार्यक्रम हुआ है वो आप देखिए, सबसे पहले टाइमिंग देखिए। अब 5 साल से यूपी की सरकार थी, केंद्र में 7.5 साल से है। तो ये मुद्दा अब यूपी के 2 महीने, इलेक्शन के 2 महीने पहले क्यों उभर के आ रहा है? दूसरी बात, इसकी स्टाइल कि आप पहले विवाद को जन्म देते हो, अगर इसको सही में सुलझाना है। देखिए, कोई भी विवाद होता है, ये विवादित जमीन है, ये तो सही बात है, ठीक है। अब अगर आपके और मेरे बीच में विवाद है तो उसके सुलझाने के 2 तरीके होते हैं। सुलझाने के तो नहीं, उसको हैंडल करने के। एक होता है कि दूसरे के घर में जाके मारामारी करो और देख लूंगा और उसको मार के उसको डरा दूंगा, ये वाला होता है। दूसरा होता है आप कोर्ट में केस करो। अब देखिए, कितना भी अयोध्या में विवाद हुआ या बाबरी ध्वंस हुआ, लेकिन आखिर इसका नतीजा कहां से निकला? सुप्रीम कोर्ट से। तो फिर इससे मथुरा के बारे में पहले से सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाया जा रहा है? पहले उसको विवाद का स्वरूप दिया जा रहा है।
जी। अब इसमें राजनीति इसीलिए आ जाती है क्योंकि अगर आपको सच में इसे सुलझाना होता, अब देखिए एक 1991 में कायदा बना है जो इनको संरक्षण प्रदान करता है। अब 5 साल से यूपी में भाजपा की सरकार है, 7.5 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो क्यों उन्होंने ये कायदा बदलने को वहां पे कोई प्रोसीडिंग नहीं किया है? कायदा बदला जा सकता है, इतिहास बदले जाते हैं। जैसे औरंगजेब ने अपनी मंदिर तोड़ के उसने ईदगाह बनवाई, तो अभी भी वो हो सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमें चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। तो ऐसा तरीका क्यों अपनाया जाता है जिसमें दंगे भड़के, जिसमें जान माल का नुकसान हो? अब जो जाने जाएंगी, अब ये शुरुआत हुई है, अब देखिए इसको आगे और भड़काया जाएगा, फिर प्रदर्शनों में कई प्रदर्शनकारियों की मृत्यु होगी, कई जवान शहीद होंगे। अब वो जवान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको हम एंटी हिंदू तो नहीं कहेंगे ना कि भाई हमें रोक रहे थे इसलिए वो एंटी हिंदू है, हिंदू जवान भी है। तो वो सारा मसला हो जाता है कि इतनी जान माल की कीमतों की बेस पे राजनीति क्यों? तो आप उसको कायदा बदलो ना। 1991 में जो पैराग्राफ 4 है, जैसे आप 370वीं कलम हटा सकते हैं, कृषि के लॉ वापस ले सकते हैं, तो इसको भी तो रिवर्स करते हैं। तो जो इजीली हो सकता है वो ना करके आप ये टेढ़ा रास्ता इस्तेमाल करने की वजह क्या है? तो वजह यही है कि अभी यूपी के चुनाव जो आ रहे हैं उसमें सरकार काफी मुद्दों पर बैकफुट पर है। तो अब उन्हें हिंदुओं और ये मंदिर के अलावा और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। ये विचार विमर्श आपस में मुस्लिम संगठन जो है उसके साथ बैठकर भी किया जा सकता है, लेकिन उनसे भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, सीधा वो धमकी वाला और रैली वाला अप्रोच है। तो ये गलत है और यही शंका प्रेरित करता है कि ये राजनीति से प्रेरित है, इसमें हिंदुओं का मसला सुलझाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। देखिए कोई भी मुद्दा है ये तब तक चूसा जाता है जब तक उसका फल मिलता है। अब अयोध्या का मुद्दा पिछले 30 सालों से चला आ रहा था, जब देखा कि अब इस मुद्दे में उनको वोट खींचने की ताकत नहीं है, इसलिए इसे सुलझा दिया गया और अब इसकी क्रेडिट ली जा रही है। लेकिन अब नया विवाद किया। अब ये तीन जमीनें जो है काशी की, मथुरा की और अयोध्या की, ये पहले से विवादास्पद है। तो अयोध्या के साथ साथ ये मथुरा और काशी का भी तो फाइल कर सकते थे ना पिटीशन। और अभी तो कानून है, अगर वो रोड़ा है तो वो कानून भी बदल सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो वो उन्हें करना चाहिए। अब जो ये मुद्दा चूसने, मतलब जब तक उसकी उनको वोट खींचने की ताकत रहेगी तब तक वो उसको लटकाए रखेंगे। अयोध्या को भी तब तक लटकाए रखा जब तक उसमें वोट खींचने का ताकत थी, वरना बीच में एनडीए की सरकार थी। 2000 की जो सदी की, जो 21वीं सदी की शुरुआत का था वाजपेयी जी का कार्यकाल, उसमें भी सुलझा सकते थे, लेकिन नहीं, वो तब नहीं हुआ। ठेठ अब लगा कि लोग की धीरज जा चुकी और समझ रहे हैं कि भाई ये लोग खाली बोल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए उसे सुलझा दिया गया। जी। अब बस आस्था की बात है, तो एक हिंदू होने के नाते मैं भी चाहती हूँ कि वहां मंदिर बने, लेकिन साथ में ये भी चाहती हूँ कि उसमें कोई खून न बहाया जाए जी, किसी भी रूप में। जी बिल्कुल। आपकी और फिर से यहाँ पर लौटना चाहूंगी दीपचंद जी। यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे कि केशव मौर्य का एक ट्वीट आता है कि अब मथुरा की तैयारी है, और उसके बाद हमने देखा गया कि हर सियासी पक्ष की ओर से भी उन्हें इसका जवाब दिया गया, और फिर से देखा गया कि केशव मौर्य ने फिर से इसका पलटवार किया। उन्होंने ये भी पूछा कि अखिलेश यादव और विपक्षी नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने का विरोध कर रहे हैं या फिर समर्थन करते हो? चुनाव का मुद्दा ना ही श्री राम जी के मंदिर का है और ना ही बाबा विश्वनाथ के मंदिर का है और ना ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का विषय है। यानी कि उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आप कृष्ण मंदिर बने उसके समर्थन में हो या फिर इसके विरोध में हो। क्या लगता है कि यहाँ से ट्विस्ट उन्होंने किया है? एक जलपा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुखिया जी ने जो बयान दिया है, उनको
स्पष्ट बता दूं जो हमारा संविधान क्या कहता है। हमारे देश का संविधान कहता है सभी धर्म सभी जाति के लोग यहाँ रहते हैं, हर व्यक्ति को अपनी आजादी की अभिव्यक्ति है। लेकिन कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है। ये देश ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के लोग आपस में एक दूसरे से भाईचारा बना के रखते हैं। लेकिन भी यह नानक जी भी है और बुद्ध जी भी है। अगर भाजपा अपना आपको भगवाधारी कहती है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। भगवान का जो कलर है भगवान महात्मा बुद्ध के चीवर के रंग का भगवा है और शिवाजी महाराज के झंडे का रंग भगवा है। ये लोग तो तिरंगे को भी नहीं मानते। आप भगवा की बात कर रहे हो, हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसमें भी भगवा का रंग है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी को नेता में मानते हुए बड़ा फक्र महसूस होता है, क्योंकि वो अकेले ऐसे व्यक्ति है वो धरातल पे भारतीय जनता पार्टी से नफरत और विभाजन वाली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सुविधा के बगैर उनसे लड़ रहे हैं। ना तो उनके पास किसानों की शहादत का डाटा है, ना कोविड के दौरान प्रवासी श्रमिकों की मौत का डाटा है, ना ऑक्सीजन में कितने लोगों की एक्सपायर हुए या कितने लोगों की कमी हुई उनका भी इनके पास कोई डाटा नहीं है और सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। और एनडीए का मतलब मैं आपके चैनल पे एक बात स्पष्ट कह दूं, नो डाटा अवेलेबल सरकार है ये। और हम तो एक और वही अभी ज्योति जी बहन ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की नीति करते हैं। हम न्यायपालिका संविधान में विश्वास करते हैं। और रही बात बाबरी मस्जिद और मंदिर की, ये मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है और जो कोर्ट आदेश देगा उसका हम समर्थन करेंगे। और हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का असली रूप तो यह है। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में और क्या कहते हैं कर्नाटक में लोगों ने इसको आईना दिखाया, अब इनके पास कोई मौका नहीं है देश में। अब हमारे को वोट कैसे लेना है, सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए हिंदू मुसलमान को भिड़ाना, और उनके पास कोई विकास की कोई रणनीति नहीं है। तो लोग हैं इन्होंने के जल जीवन के नाम पर कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं करी। इन्होंने कोविड के दौरान अपने ये जो लड़कियों का पैसा भी इन्होंने खाया, कई करोड़ रुपया इन्होंने डकार के, जिसमें भी इनका विकास के नाम पर अगर ये वोट मांगते फिर ये धर्म के नाम पर क्यों वोट मांग रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा जवाब पूछना चाहता हूँ कि आज किसान एक साल तक सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ी, पर इनको जब दिखा कि आप हमें ये छूट दे सकते वोट में, तब इन्होंने बिल वापस लिए। उसमें भी आज भी किसान अपने समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं, पर ये आज भी उस बात पे अपनी बात पे डटे हुए नहीं है, क्योंकि उन्हें किसान को पता है कि आने वाले टाइम में ये हमें फिर से धोखा देंगे। जी बिल्कुल। आपकी और योगेश जी फिर लौटना चाहूंगी। अगर हम 6 दिसंबर 1992 की बात करें कि बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने विध्वंस कर दिया था, उस समय वीएचपी का नारा ये था कि बाबरी मस्जिद जाकी है, काशी मथुरा बाकी है। यानी शायद उसी साल से ये तय था कि अब बारी आगे काशी और मथुरा की है। शायद कुछ वक्त ज्यादा लग गया, लेकिन शायद मुद्दा क्लियर था। ये सही बात है कि ये तीनों हमारे जो धर्म स्थान है उसके पर मुस्लिमों ने हमला करके वो मंदिरों का विध्वंस किया और वहां पर मस्जिद बनाई। वैसे सोमनाथ मंदिर की भी बात है, वो अभी बाजू में रह गया, क्योंकि वो तो सरदार पटेल थे तो उन्होंने ये मंदिर फिर से बनवाया। लेकिन हिंदू धर्म को नुकसान करने के लिए मुस्लिमों ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा, वो इतिहास कहता है। ये 3 धर्म स्थान जो आपने बताए कि काशी मथुरा बाकी है, तो ये हकीकत है कि वहां पर आप जाके देखो तो जहां पर मंदिर है वहां पर मस्जिद बनाई गई। ये हिंदुओं की आस्था पर एक कुठाराघात है, वो ठीक नहीं है। लेकिन इसका राजकीय रंग लगाना वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। जब अयोध्या का बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं थी, पूरे हिंदू धर्म की बात थी। सब लोगों ने सोचा कि भी ये ठीक नहीं हुआ, बाबरी मस्जिद को इस तरह से ध्वंस करने के बदले कोर्ट के राह से या तो उस टेबल पर बैठ के हिंदू मुस्लिम को बैठ के उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए था। फिर भी जो हुआ वो इतिहास है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब अब बड़ी देरी से फैसला दिया और राम मंदिर का अभी निर्माण हो रहा है, उसी तरह से ये काशी और मथुरा में ये ऐसा करना चाहिए।
मैं इसमें कोई पार्टी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि न मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं, न मैं कांग्रेस का समर्थक हूं। लेकिन जब भी ऐसी डिबेट में ये पार्टियों के प्रवक्ता आते हैं, दूसरी पार्टी के माइनस पॉइंट के लिए बहुत से समय निकालते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये अभी मथुरा में जिन लोगों ने बोला कि भी ये मस्जिद को हटा के वहां पर मंदिर बनना चाहिए, तो उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम दिया, वहां पर कृष्ण भगवान की मूर्ति को स्थापना की जाए या तो जलाभिषेक कर दिया जाए। जैसे अभी कापड़िया जी ने बताया कि आज पूरा दिन कुछ नहीं हुआ और लॉ एंड ऑर्डर का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये 6 दिसंबर को मार्क करने के लिए हिंदूवादी जो संस्थाएं थी उन्होंने ये प्रोग्राम दिया और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी यूपी के इलेक्शन में लेगी, वो भी हकीकत है। और ये ऐसे मुद्दे जब उठते हैं कि जबकि कोई इलेक्शन आ रहा है, यूपी का इलेक्शन आया तब ये सब बातें हुई। पूरे 5 साल में जैसे ज्योतिबेन ने बनाया कुछ नहीं हुआ, इसके बारे में कोई बात कृष्ण मंदिर की नहीं हुई। लेकिन आज जब इलेक्शन आता है तब ये हिंदूवादी संस्था ने वो ये कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये धर्म के नाम पर वोट लेना वो एक ठीक बात नहीं है। हाँ, वो आपकी आस्था की बात अलग है, लेकिन धर्म के नाम पर आप ऐसे वोट लेने की बात कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसा कि यहाँ पर भी हमारी चर्चा हुई, राजनीतिक एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद अब बीजेपी के पास हिंदुओं की सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा नहीं रह गया, इसीलिए उन्हें ये पुराना मुद्दा याद आ गया और शायद बीजेपी के पास यही मौका है कि कैसे श्री कृष्ण जन्म भूमि को एक मुद्दा बनाया जाए और फिर इस विवाद को सुलझा दिया जाए, ताकि फिर से एक बार उनका मुद्दा भी कायम रहे, उनकी बोली भी कायम रहे और कहीं ना कहीं इलेक्शन की बात करें तो वो भी संभल जाए। ये जो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है, ये भी एक राजनीतिक ढंग से उठा हुआ मुद्दा है। जैसे 15 अगस्त 1947 में जो भी धार्मिक संस्थान थे उनकी लिस्ट 1951 में बनाई गई कि उनको कुछ भी फेरफार कर नहीं सकते, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। अब उसमें भी उन्होंने कुछ फेरफार किया तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में विवाद तभी होते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो इन्होंने करसनदास बापू ने बताई कि धर्म राजनीति ये बिल्कुल दोनों की दिशा अलग होनी चाहिए, इनको मिश्रण नहीं करना चाहिए, ये बात से भी मैं सहमत हूँ। और तीसरी बात है शिक्षा, धर्म और राजनीति तीनों अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है कि शिक्षा को भी धर्म के साथ जोड़ दिया गया है, तो शिक्षा तो बिल्कुल अलग है। जैसे इन्होंने बताया वो इंजीनियर का काम नहीं कर सकता है, ऐसे तीनों के अपनी अपनी दिशा है, तो तीनों को मिश्रण करके चलो तो अपना हमारा विकास रुक जाता है, ये बात निश्चित है। और जो हमारे महाभारत, रामायण, पुराण, गुरु ग्रंथ साहब या बाइबल में लिखा गया है कि जन्म से कर्म मान, ये करसनदास बाबू भी स्वीकार करेंगे, वो धार्मिक गुरु लग रहे हैं, बातचीत बढ़ते उनको नॉलेज भी है स्पिरिचुअल, तो वो भी बात करेंगे कि भाई जो जन्म से कर्म मान है। जैन फिलोसॉफी में भी यह कहा गया है कि उनको 24 तीर्थंकर थे, लेकिन कोई भी जन्म से जैन नहीं था, तो वो सब क्षत्रिय थे। तो हमारे देश में जो स्थान दिया जाता है जन्म को, जन्म की राजनीति खत्म होनी चाहिए और कर्म की राजनीति को विकास होना चाहिए। ये परिवर्तन लाने का समय सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए पक चुका है। और अब यह जिन्हें जैसे ज्योतिबेन ने बताया, कांग्रेस ने ये किया कि मुस्लिमों का तुष्टिकरण किया, भाजपा ने हिंदुओं का किया, गुजरात अब हुआ, एनकाउंटर हुए और वाजपेयी जी को भी बोलना पड़ा कि राज धर्म निभाना चाहिए। मोदी जी को कहा था वाजपेयी ने, राज धर्म निभाने की बात जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं तो उसके अंदर कुछ न कुछ तथ्य था कि उन्होंने राज धर्म को महत्व क्यों दिया। अब हमारे पास ऐसा समय बच गया है
राज धर्म निभाना है और जन्म की राजनीति को खत्म करना है। इतिहास इतिहास हो गया है, तो इतिहास का पुनरावर्तन नहीं करना है, उसमें कोई बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है जलपा जी। और तो जो हो रहा है उसका सामना करना पड़ता, प्रजा अभी दुखी है, ये प्रजा का जो महंगाई की समस्या है वो साइड पर हो गई है। इतनी सारी पुलिस तैनात करी, उसका खर्चा एक दिन का कितना लग गया, इतना प्रजा टैक्स भरती है और टैक्स का दुरुपयोग होता है, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। ऐसे मुद्दे ही खड़े नहीं करने चाहिए जिसमें हमारे राष्ट्र का विकास रुक जाए। बातें विकास की होती है और राष्ट्र का विकास होता नहीं है। विदेशी धन लेकर के हम हमारा विकास कर रहे हैं, तो प्रजा के माथे पे, नागरिक के माथे पे बोझा बढ़ता जा रहा है। इसे रोकना राष्ट्र के हित में, न्याय के हित में और जनहित में बहुत ही जरूरी है जलपा। जी बिल्कुल। करसनदास जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे ही ये ट्वीट सामने आया था और ये मथुरा विवाद सामने आया, मायावती की भी वहां पर प्रतिक्रिया आई थी इसके सामने। उन्होंने कहा था कि यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा आम चुनाव के नजदीक दिया गया बयान कि अयोध्या व काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है, यह भाजपा की हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इनके इस आखिरी हथकंडे अर्थात हिंदू मुसलमान राजनीति से जनता सावधान रहे। जी, मैं फिर से बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कृष्णा को आगे करना अधर्म है। हम सब लोग महाभारत अच्छी तरह जानते हैं कि कृष्णा, श्री कृष्ण जो हमारे इष्ट देव है, उसने कितना ट्राई किया कि महाभारत का युद्ध ना हो। किसी भी पहले से एक स्टेप बाय स्टेप होता है। आज हमारा डेमोक्रेसी जो लोकशाही है, हमारा जो संविधान है, तो तब वो समय था, तो वो तरीका था कि आके कौरवों को समझाना, जो पांडवों की बात है वो रखना। लेकिन हम सब लोग एक सेंटेंस में ये जानते हैं कि कृष्णा ने बहुत ट्राई, श्री कृष्णा भगवान ने बहुत ट्राई किया कि ये महाभारत का युद्ध ना हो। अभी उसमें से हमें क्या सीखना है कि पहले सबसे अच्छी बात, सात्विक तरीके से कोई रास्ता निकले तो वो करना चाहिए। वो मेरा नहीं है, एक कृष्णा श्री गीता जी ने हमको सिखवाया है। और उसको भूल के एक मैं दावा करता हूं कि मैं, कृष्ण मेरा इष्ट देव है, कृष्ण मेरा भगवान है, और उसने जो बताया है वो रास्ता को छोड़ के मैं यदि किसी दुर्योधन को पहले ऐसा समझाऊं कि नहीं, बातें तो बाद में होगी, पहले युद्ध करना है, ऐसा कभी कृष्ण ने नहीं किया। यदि वो बात लेके मैं कृष्ण प्रेम की बात करूं तो धर्म प्रेमी लोगों को समझना चाहिए कि कृष्णा तो ये श्री भगवान ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। सेम वो पूरा जो 5300 ईयर पहले की बात आज यदि लगाई जाए तो इसमें एक तरीका होना चाहिए। आपने बताया कि इसमें कौमवाद, धर्मवाद होता है, लोग मारामारी होगी, लोग कम होंगे, डिफेंस को नुकसान होगा, देश अल्टीमेटली हमारे राष्ट्र को नुकसान होगा। तो इसमें तरीका क्या है? महाभारत और आज की तुलना कीजिए तो जैसे कृष्णा भगवान ने समझाए है और दुर्योधन नहीं माना, उसके बाद वो 18 डे का युद्ध हुआ। आज की बात की जाए तो तरीका मैंने पहले राउंड में बताया कि ये सारी चीजें धर्म गुरु की है। मुझे यदि ड्राइविंग नहीं आता है तो मुझे ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं ड्राइविंग करना चाहूँ तो मेरी गाड़ी में जो लोग हैं उसको उतर जाना चाहिए। मैं सभी धर्म प्रेमी लोगों को बात करता हूँ कि हम सब धर्म प्रेमी है, हम सब सनातनी है, कृष्णा हमारा इष्ट देव है। लेकिन ये लोग कृष्णा नीति का अपमान करने को जा रहे हैं, क्योंकि इसमें तरीका क्या है? धर्मगुरु आगे आए, उसके बाद हमारा संविधान कहता है हम कोर्ट में जाए। यदि कोर्ट में जो कुछ हमारे पास प्रूफ है 110% प्रूफ है, सर जी ने बताया, मैं इसमें एग्री हूँ। और वो तरीके से सिर्फ एक यदि कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो या गवर्नमेंट का काम, जो कुछ कोर्ट का निर्णय आता है वो एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन उस कोर्ट में नहीं जाना है, धर्मगुरुओं को चांस नहीं देना है और अपने आप लोगों की मानसिकता, अपने आप कृष्णा नीति का विरुद्ध, ये पूरा मैं बोल रहा हूँ ने, धर्म को ढाल बनाने के बाद यदि कुछ मिले तो उसका फ्यूचर अच्छा नहीं होता। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक श्री कृष्ण भगवान ने जो हमें सिखाया है उससे गलत है, गलत तरीका है। कृष्ण भगवान ने कभी नहीं सिखाया कि डायरेक्ट युद्ध करो, वो तब का युद्ध हो या तो आज का कौमवाद हो, ये कृष्ण नीति कभी ये एक्सेप्ट नहीं करती। राम भगवान ने भी ये नहीं सिखवाया। राम भगवान ने भी रावण को मैसेज भेजा था कि अभी भी वापस आ जा। ये वापस आना, ये आज के संविधान में क्या है कि धर्म गुरुओं को आगे रखो,
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जाओ, संविधान को रिस्पेक्ट करो। नहीं आपको संविधान को रिस्पेक्ट करना है, नहीं धर्मगुरु को चांस देना है, सिर्फ अपना स्टेटमेंट देना है क्योंकि मेरी पार्टी को फायदा हो रहा है। सही में यदि मैं कृष्ण प्रेमी हूं तो मेरा धर्म क्या है? मैं मेरे गांव में बहुत बड़ा धर्म प्लेस, शायद जो धर्म में मानता हो अपना बनाए वो बड़ी बात है, लेकिन मेरा कृष्णा तब खुश होगा, मेरा राम तब खुश होगा कि जो भूखा सो रहा है उसको मैं दाना खिलाऊं, जिसको शिक्षा की आवश्यकता है उसको मैं शिक्षा दूं, जिसको आरोग्य की आवश्यकता है उसको मैं आरोग्य दूं। ये मेरा धर्म है। लेकिन हमारा बाय हार्ट हम कृष्णा और राम के साथ ज्वाइन है, हम एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर मैंने पहले राउंड में जो बताया, जिसका जो काम है उसको करना चाहिए। यस, आप परोक्ष हिसाब से यदि धर्म गुरुओं को सपोर्ट करना चाहते हो तो करना चाहिए, मोस्ट वेलकम। यदि सनातनी करना चाहते हो, कोई भी धर्म हो अपने वो करना चाहता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें क्लियर कट कृष्णा नीति का अपमान है। इसमें क्लियर कट जो कृष्णा जी ने, जो गीता जी में सिर्फ कृष्ण परमात्मा ने हमको सिखाया है उसका अपमान है। मैं बोलता हूं यदि बहुत खराब फ्यूचर नहीं चाहते हैं हम, तो आपके लिए, हमारे लिए, हम सब सनातन धर्म प्रेमी है। यदि हमारा धर्म की बात करें, सभी को अपने अपने धर्म के उससे प्रेम होता है, लेकिन कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि मेरी पार्टी को बड़ी करने के लिए किसी का लड़का चला जाए, किसी की माँ चली जाए, कोई एक रोजगारी वाला रास्ते में जाता है उसको नाक बता के उसको मार दिया जाए, ये मेरा नहीं है। पास्ट में हमने देखा है ये चीज धर्म रक्षा के लिए समझो, एक एग्जांपल देता हूं कि करनी पड़ती है। लेकिन जब युद्ध चालू हो रहा था महाभारत में, तो कृष्ण के सामने बहुत लोग मृत्यु को घाट उतारे गए थे, लेकिन वो लास्ट स्टेज होता है। हमारे पास संविधान है, हमारे पास धर्म की वास्तविकता है, हमारे पास धर्म गुरु है। मैं तो इसमें मानता हूं कि इसमें धर्म, कृष्णा नीति, हमारे धर्म गुरु सभी, और उसका कहीं ना कहीं परोक्ष इंसर्ट हो रहा है। और सिर्फ मैं धर्म प्रेमी करने के से कुछ नहीं होता। मेरे गांव में यदि कोई नीडी है, हम लोकतंत्र में रहते हैं, संविधान हमारी पूजा होनी चाहिए, और संविधान कहता है कि जो हमारे पिछले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसके लिए कुछ करना, उसके हित की कुछ बात करना, ये कृष्णा नीति है, ये हमारा सही में धर्म है। और डायरेक्ट बात यदि मथुरा की हो, अयोध्या की हो, तो वो मैं पहले राउंड में बोला, जो मेरा है वो मेरा रहना चाहिए। यदि कोई लोगों ने इसमें अन्याय किया है तो आज मैं पावर में हूं, तो अन्याय को न्याय में वो करना चाहिए, एक्सेप्ट करती है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं मेरी रोटी पकाने के लिए दूसरे की घर की वो जो लकड़ी है वो तोड़ के उसको जलाओ, तो वो कहीं ना कहीं अधर्म है। अदरवाइज, और एक वाक्य में बोलना है ना, तो सिर्फ धर्म को समझो, कृष्णा को समझो, राम को समझो। राम हमारे कार्यकर्ता नहीं हो सकते, कृष्णा हमारे कार्यकर्ता नहीं हो सकते। हम उसके चरणों में, उसने जो हमें मैसेज दिया है उससे हम जिंदगी जीनी चाहिए, नहीं कि उसका इनडायरेक्टली नेगेटिव यूज करके लोगों को भड़का के उसका इमोशन के साथ गेम रम के कुछ भी करना। मैं फिर से वही वाक्य दूसरी बार रिपीट कर रहा हूं कि मेरे स्वार्थ के लिए धर्म को आगे करना वो अपने आप अधर्म है, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अपमान है। और सनातन धर्म में पर्सनली कहता हूं कि सर्वश्रेष्ठ है, था और अधिकार तक रहेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे स्वार्थ के लिए मेरे कृष्णा को आगे करूं, मैं मेरे स्वार्थ के लिए मेरे श्री राम को आगे करूं। वो एक्सेप्टेड नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया था और सर्व स्वीकृत भी बना था, यानी ये अगर विवाद है तो इसका भी फैसला जरूर आएगा और न्याय होगा। ज्योति जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत, जो कि शनिवार की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंची थी। यहाँ पर उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन भी किए थे। उसके साथ ही उन्होंने एक टिप्पणी भी की थी। उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है कि वो मथुरा स्थित भगवान श्री कृष्ण के मूल जन्म स्थान का दर्शन करवाएंगे। देखिए, मैं उनकी टिप्पणियों को कोई सीरियसली नहीं लेती हूँ, क्योंकि उन्हें विवाद जन्म देने का और इस तरह प्रचार में रहने की आदत है, और वो कोई उतनी मतलब बुद्धिमती भी नहीं है कि उनकी टिप्पणियों को सीरियसली लिया जाए। अब अगर अपन बात कर रहे हैं अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि की,
तो मैं यही कहूंगी कि जो औरंगजेब ने 350 साल पहले किया, तो क्या हमें अभी वो ही करना है? तरीका दूसरा हो सकता है। उसने जुल्म किया था, जबरदस्ती की थी, हम लीगल तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें बस बात यही है कि जब तक इसमें राजनीतिक कुछ असर रहेगा, जब तक मेरा अनुमान है, वैसे ये बहुत इजी है, इसको मुश्किल नहीं है हैंडल करना, लेकिन इसे किया नहीं जाएगा। इसे 15 साल 10 साल खींचा जाएगा, पता नहीं कितने इलेक्शन तक। तो जो आराम से चीज हो सकती है उसे धरार विवादास्पद बनाई जाएगी और लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेल खेल कर ये सियासत का खेल खेला जाएगा। अब देखिए, कोई भी राजनीति होती है ना, तो जब समस्याएं बहुत चारों तरफ से जूझती है और वो अपने आप को असमझ पाती है, सियासत में बैठे लोग, उनके पास दो चीजें होती है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। एक होती है धर्म, दूसरे होते हैं उत्सव। तो धर्म का इस्तेमाल हो रहा है और फिर तरह तरह के आप उत्सव क्रिएट किया जाए, कार्निवल हो रहा है, ये समिट हो रही है, वो सब, मतलब लोगों को सुख चैन की एक आभासी फीलिंग दी जाती है जी। क्योंकि जो सही में जो समस्या है वो तो वहीं रहती है, लेकिन वहां पे चूंकि वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें उन्माद में लाने के लिए, उन्हें गेम में डालने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। लोगों को समझना है कि राजनीति वाले ये करते हैं तो हमें इनकी चाल में आना है कि नहीं आना है। तो जहां तक ये अपने लोग इन बातों के उसमें बह के वोट देते रहेंगे, तब तक यही चलना है, सही रूप से विकास नहीं होना है। जब पहले सत्ता आती है तो विकास के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, जब शुरुआत में नहीं होती है सत्ता, लेकिन जब आ जाती है और विकास नहीं हो पाता, तब फिर ये हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए, अयोध्या का जो मसला था उसका फायदा तो ये हुआ कि बीजेपी 2 सीट से सीधी सत्ता तक पहुंची इतने सालों तक। अब वो मुद्दा खत्म हुआ, इसलिए अब वो सत्ता बनी रहे। अब ये उसका चालू होगा, तो ये मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कृष्ण जन्म की भूमि पर मंदिर जरूर बने, लेकिन बिना विवाद खड़े किए ये काम हो सकता है, बिना खून बहाए इसका काम हो सकता है। तो इसे राजनीति का मुद्दा ना बनाया जाए और खास तो लोग समझे कि उन्हें इस्तेमाल हो रहा है उनकी धार्मिक भावनाओं का, तो वो उससे ऊपर उठे और विकास क्या हुआ है, कितना काम हुआ है, इस बात को देख के, इस बात को मध्य नजर रखते हुए वोट दें, तभी अपनी पूरी राजनीति की दिशा बदलेगी। वरना एक पक्ष हो चाहे दूसरा पक्ष हो, यही होता रहेगा, यही चलता रहेगा। जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि क्या अब मथुरा की तैयारी है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर बात कर लेते हैं हम 6 दिसंबर 1992 की, तो वहां पर भी जब बाबरी विध्वंस हुआ था, उसी समय बीएचपी का अगर हम सूत्र देखें, अगर उनका नारा देखें, तो वह वही था कि बाबरी मस्जिद झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या की अगर हम बात करें, राम मंदिर की बात कर ले कि मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर का निर्माण हो तो रहा है, लेकिन अब अचानक से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले विवाद आ जाता है श्री कृष्ण जन्मभूमि का। क्या इतने समय से इनका अंदर का हिंदुत्व ही जगह था, ये भी प्रश्न होता है। हालांकि कोर्ट इसमें उचित न्याय जरूर करेगी, लेकिन क्या धर्म के नाम पर सियासत इसी तरह चलती रहेगी? कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसी चक्कर में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर अशांति फैल जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक के बाद एक धर्म के नाम पर पे आक्षेप प्रति आक्षेप किए जाते हैं। हम कभी ओवैसी के बयान को देखते हैं, कभी हम बीजेपी की ओर से उठे बयान को देखते हैं। धर्म की बात ना हो तो फिर धर्म से बढ़कर भी आ जाता है, जातिगत समीकरण भी हम वहां पर देखते हैं कि किस तरह सियासी पार्टियां झूठी होती है। उन्हें पता होता है कि अगर हम ये निवेदन देंगे तो इस जाति के मत हमें
हासिल होंगे, अगर हम ये करेंगे तो हमें ये हासिल होगा। लेकिन सही में इतिहास क्या है, और जब इतिहास ही गवाह हो तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन बड़ी इजीली निकल जाता है। यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की अगर हम बात करते हैं कि वहां पर ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन फिर जो भी इतिहास रहा हो इसे सुलझाया भी जा सकता है। राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर में भी हमने देखा कि सर्वस्वीकृत फैसला आया, सभी लोगों ने इसका स्वागत किया, कोई भी विवाद नहीं हुआ, कोई भी हमने नहीं देखा कि कहीं पर कुछ कौमी विवाद दिखाई दी हो। तो अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी तो ये विवाद जुड़ा है, अभी तो सिर्फ इसकी शुरुआत हुई है, आज अपने एलिट मोड पे भी देखा, लेकिन क्या ये विवाद अच्छे अंजाम तक पहुंचेगा या फिर कहीं ना कहीं अपना रुख पलट देगा। अब देखना यही है कि मथुरा की तैयारी है, ये तो बयान आ गया है, अब मथुरा में आगे और क्या होता है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।